नमस्कार दोस्तों 2025 में ईपीएफओ ने 5 ऐसे महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं जो अगर आप लोग एक पीएफ मेंबर है तो आप सभी पीएफ मेंबर को इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। साथ में अगर आप लोग साइबर कैफ़े चलाते हैं या पीएफ का संबंधित काम करते हैं तो आप लोगों को भी इस अपडेट के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए अपडेट के बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ईपीएफओ संबंधित वीडियो मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूं। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन द्वारा सूचना मिल जाएगा जब भी कोई नया वीडियो अपडेट होगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अपडेट के बारे में। तो दोस्तों 2025 स्टार्ट होते ही ईपीएफओ ने जो सबसे बड़ा बदलाव किया है वो क्या है, ज्वाइंट डिक्लेरेशन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पीएफ अकाउंट में कोई भी डिटेल गलत है और आपका यूएन 1 अक्टूबर 2017 के बाद बना हुआ है तो आप लोग अपने डिटेल को सुधार करने के लिए जाएंगे तो मात्र एक क्लिक में ही आपका डिटेल सही हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, किसी के पास रिक्वेस्ट नहीं जाएगा, तुरंत ही आप अपना सही डिटेल डालेंगे, सबमिट करेंगे, ओटीपी डालेंगे, सबमिट करेंगे, अप्रूव्ड हो जाएगा। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, एम्प्लॉय द्वारा ही अप्रूव्ड कर लिया जाता है, यानी कि आप रिक्वेस्ट डाल रहे हैं और आप ही द्वारा स्वयं ही अप्रूवल कर लिया जा रहा है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका यूएन 1 अक्टूबर 2017 से पहले बना हुआ है तो आप रिक्वेस्ट डालेंगे तो आपका रिक्वेस्ट कंपनी के पास जाएगा और कंपनी द्वारा अप्रूवल किया जाएगा, उसके बाद ही आपका डिटेल सही होगा। या कुछ केस में हो सकता है कि आपका पीएफ ऑफिस के पास भी रिक्वेस्ट सबमिट किया जा सकता है। तो हो गया दोस्तों पहला अपडेट। अब चलिए बात करते हैं दूसरे अपडेट के बारे में। तो दोस्तों दूसरा अपडेट है पीएफ विड्रॉवल को लेकर। 2025 में ईपीएफओ ने पीएफ विड्रॉवल को लेकर बहुत ही कमाल का अपडेट कर दिया है। दोस्तों अब आप अपना पीएफ का फुल एंड फाइनल विड्रॉवल करने जा रहे हैं या पीएफ का एडवांस में विड्रॉवल करने के लिए जा रहे हैं, तो अब आप लोगों को जो लास्ट में चेकबुक और पासबुक की कॉपी अपलोड करने का ऑप्शन मिलता था उसे ईपीएफओ ने हटा दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब आप लोग पीएफ का पैसा विड्रॉवल करने के लिए जा रहे हैं तो आप लोगों को चेकबुक और पासबुक की फोटोकॉपी लगाने की आवश्यकता नहीं है। इससे बहुत ज़्यादा फॉर्म रिजेक्ट होता था, क्योंकि कई बार हम फोटो जो अपलोड करते थे तो हो सकता था कि हमारा फोटो जो है सही से स्कैन नहीं हुआ हो या फिर क्लियर फोटो नहीं आ रहा हो, आईएफएससी कोड सही नहीं दिख रहा हो, तो इससे फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता था। लेकिन अब आपको पासबुक और चेकबुक अपलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको अपलोड नहीं करना है तो आपका फॉर्म जल्दी रिजेक्ट नहीं होगा। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों तीसरे अपडेट के बारे में। दोस्तों तीसरा अपडेट जो ईपीएफओ ने कमाल का अपडेट किया है वो क्या है, पीएफ केवाईसी को लेकर। दोस्तों इसको लेकर सभी पीएफ मेंबर परेशान रहते थे जब भी अपना केवाईसी चेंज करते थे या नया केवाईसी ऐड करते थे, तो ये इसको लेकर परेशान रहते थे, क्योंकि रिक्वेस्ट कंपनी के पास जाता था और कंपनी द्वारा अप्रूवल जल्दी नहीं किया जाता था। जब बहुत सारे केस में 2-2 महीना 3-3 महीना पीएफ मेंबरों का केवाईसी पेंडिंग रहता था तब जाके उसका अप्रूवल होता था या तब भी नहीं होता था। लेकिन अब ईपीएफओ ने इस सिस्टम को भी चेंज कर दिया है। अब अगर आप लोग पीएफ में बैंक केवाईसी ऐड करेंगे तो आपका केवाईसी सीधे बैंक के पास जाएगा और बैंक द्वारा ही अप्रूवल कर लिया जाएगा। एम्प्लॉयर का रोल ही खत्म कर दिया है ईपीएफओ ने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे चौथा जो बड़ा अपडेट किया गया है वो किया गया है पीएफ ट्रांसफ़र को लेकर। दोस्तों पहले जो हम लोग पीएफ का ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट लगाते थे तो हमारा रिक्वेस्ट सबसे पहले कंपनी के पास जाता था, उसके बाद पीएफ ऑफिस के पास जाता था, उसके बाद हमारा रिक्वेस्ट अप्रूवल होता था। इसमें काफ़ी टाइम लग जाता था और बहुत सारे पीएफ मेंबरों के साथ ऐसा भी होता था कि उनकी कंपनी जल्दी से रिक्वेस्ट को अप्रूवल नहीं करता था, वे परेशान रहते थे। लेकिन अब यहाँ पे ईपीएफओ ने कंपनी का रोल ही खत्म कर दिया है। अगर आपका यूएन 1 अक्टूबर 2017 के बाद बना हुआ है और आप लोग पीएफ ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट लगाते हैं तो आपका रिक्वेस्ट डायरेक्ट पीएफ ऑफिस के पास जाएगा और पीएफ ऑफिस के द्वारा अप्रूवल करने के बाद आपका पीएफ का पैसा ट्रांसफर होकर आपके प्रेजेंट अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन अगर आपका यूएन 1 अक्टूबर 2017 से पहले का बना हुआ है और तब आप पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपका रिक्वेस्ट कंपनी के पास जाएगा और उसके बाद पीएफ ऑफिस के पास जाएगा, उसके बाद अप्रूवल होगा। इसके अलावा दोस्तों ईपीएफओ ने पांचवा अपडेट जो किया है वो बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट किया है और वो अपडेट किया है यूएन एक्टिवेशन को लेकर। दोस्तों अब तक क्या होता था कि आप लोग यूएन एक्टिवेट करते थे मैनुअली, लेकिन अब अपने फेस के द्वारा भी अपना यूएन नंबर एक्टिवेट कर सकते हैं। और दोस्तों आपको ये भी बता दें कि अगर आपका कोई डिटेल मिसमैच था पहले और अपना यूएन नंबर एक्टिवेट करने जाते थे तो वो एक्टिवेट नहीं होता था, लेकिन अगर आपका डिटेल मिसमैच भी है और आप अपना यूएन नंबर एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आसानी से एक्टिवेट हो जाएगा। और एक बार जब अगर आपका यूएन एक्टिवेट हो गया तो आप लोग आसानी से ऑनलाइन ज्वाइंट डिक्लेरेशन भरकर अपने डिटेल को सही करवा सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी डिटेल गलत है तो भी अपने यूएन नंबर को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों 5 महत्वपूर्ण अपडेट थे
जो अगर आप लोग पीएफ मेंबर है या साइबर कैफ़े चलाते हैं तो आप लोगों के लिए जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अगर दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।